हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एवरीथिंग साइकोलॉजी में। आज हम लोग जो है टाइप्स ऑफ मेमोरी करने वाले हैं। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी, अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं और मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट भी करें मुझे, अगर आपको कुछ अच्छा टॉपिक नहीं लग रहा है या फिर कुछ टॉपिक मेरे समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं तो मुझे प्लीज़ बताएँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ आपके द्वारा बताए गए टॉपिक्स कराऊं तो आप मुझे कमेंट्स में बोल सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक मैं कराऊं, और मैं पहले उन टॉपिक्स को कवर करने की ज़रूर कोशिश करूंगी। तो जो भी टॉपिक्स मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में हैं, क्योंकि जो नोट्स मैं प्रोवाइड कर रही हूँ आपको वो इंग्लिश मीडियम में है और जो एक्सप्लेनेशन मैं उनका कर रही हूँ वो हिंदी में है। तो ये इसलिए है ताकि जो दोनों मीडियम के बच्चे उन दोनों को हेल्पफुल रहे। 1885 में हर्बन एबिंगॉस जो थे उन्होंने मेमोरी को क्लासिफाई करा या फिर वर्गीकृत किया मेमोरी का ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन एंड कैपेसिटी, मतलब क्षमता और अवधि को आधार मानकर उन्होंने उसका वर्गीकृत किया। उन्होंने जो है मेमोरी को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 4 टाइप्स हैं मेमोरी के, जैसे कि सबसे पहला है सेंसरी मेमोरी, दूसरा है शॉर्ट टर्म मेमोरी, तीसरा है वर्किंग मेमोरी, चौथा है लॉन्ग टर्म मेमोरी। सेंसरी संवेदी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी लघुकालीन स्मृति, वर्किंग मेमोरी चलन स्मृति, लॉन्ग टर्म मेमोरी दीर्घ स्मृति। तो सेंसरी मेमोरी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, आइकॉनिक मेमोरी या फिर इकोइक मेमोरी, प्रतिचित्रात्मक स्मृति या फिर प्रतिध्वनिक स्मृति। और जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है उसको इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है, डिक्लेरेटिव मेमोरी और नॉन डिक्लेरेटिव, और प्रोसीड्यूरल मेमोरी और स्किल मेमोरी। डिक्लेरेटिव मेमोरी और फैक्ट मेमोरी को घोषणात्मक स्मृति या तथ्य स्मृति भी कहा जाता है। नॉन डिक्लेरेटिव और प्रोसीड्यूरल मेमोरी या फिर स्किल मेमोरी को अघोषणात्मक या प्रक्रियात्मक स्मृति या फिर कौशल स्मृति भी कहा जाता है। तो फिर आगे इन्होंने जो है डिक्लेरेटिव मेमोरी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, एपिसोडिक मेमोरी एंड सिमेटिक मेमोरी, प्रासंगिक स्मृति या फिर अर्थगत स्मृति। हम लोग जो है सबसे पहले सेंसरी मेमोरी के बारे में जानते हैं। तो जो सेंसरी मेमोरी है उसको मेमोरी स्टोरेज भी कहा जाता है। ये ऐसी मेमोरी स्टोरेज है जिसके अंदर हम लोग जो है इंडिविजुअल को ये हेल्प करता है ताकि उसने जिस भी चीज़ को देखा है, परसीव किया है, इमीडिएटली उसका वो रिकॉल कर सके। और ये जो मेमोरी है इसके अंदर जो रिटेंशन टाइम है काफ़ी ब्रीफ है, काफ़ी छोटा है। जनरली फ्रैक्शन ऑफ सेकंड या फिर 1 से 2 सेकंड तक ही ये जो है मेमोरी का रिटेंशन टाइम है। और जो ओल्ड सेंसरी इम्प्रेशंस है, ये मतलब पुराने जो हमारे सेंसेस के अंदर इम्प्रेशंस हैं ये गुम हो जाते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं, इरेज हो जाते हैं हमारी न्यू इन्फॉर्मेशन के द्वारा। और इसकी जो कैपेसिटी है वो अप्रैक्स 14 to 16 टाइम्स और मोर है, जो कि रिलेटिवली लार्ज है एसटीएम मेमोरी से, मतलब थोड़ी सी बड़ी है एसटीएम मेमोरी से इसकी कैपेसिटी। ये जो मेमोरी है या फिर स्मृति है, इसमें जो स्टिमुलस है या उद्दीपक है से जो सूचनाएं हमें मिलती हैं वो अपने मौलिक रूप में या फिर उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं करे जाते, फेरबदल नहीं किए जाते और उनको स्टोर रखा जाता है बिना चेंजेस के। तो जो सेंसरी मेमोरी है, संवेदी मेमोरी है, के कारण ही व्यक्ति के सामने से उद्दीपक अगर हट जाता है तो उसका चिन्ह थोड़े समय तक उसके मस्तिष्क में बना रहता है। इसीलिए ही जो सेंसरी मेमोरी है इसको सेंसरी स्टोरेज या फिर सेंसरी रजिस्टर भी कहा जाता है। सेंसरी मेमोरी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इकोनिक मेमोरी एंड इकोइक मेमोरी। इकोनिक को प्रतिचित्रात्मक तथा इकोहिक को प्रतिध्वनिक स्मृति कहा जाता है। जो आइकॉनिक मेमोरी है या फिर प्रतिचित्रात्मक है में व्यक्ति देखे गए वस्तु या व्यक्ति के बारे में 1 सेकंड तक एक दृष्टि चिन्ह या फिर विजुअल ट्रेस रख पाता है। अगर हम नाम से ही जाएं तो आइकन, जिसका मतलब ग्रीक वर्ड है ये, और जिसका मतलब है इमेज। तो जो आइकॉनिक मेमोरी है वो विजुअल सेंसरी मेमोरी है, जिसमें जो मेमोरी है लास्ट करती है ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए, विजुअल ट्रेस छोड़ती है। कुछ भी अगर हमने देखा है वो हमारे अंदर विजुअल, हमारी आंखों के अंदर विजुअल ट्रेस रहता है
कि हाँ ये आदमी एकदम से सामने से गया है। और जो इकोहिक मेमोरी है या फिर प्रतिध्वनिक स्मृति है, नाम से ही पता चल रहा है, में व्यक्ति किसी सुनी हुई आवाज़ उद्दीपक का ऑडिटरी ट्रेस श्रवण चिन्ह अपने मन में 1 सेकंड से अधिक समय के लिए रख पाता है। और जैसे कि ये इकोहिक मेमोरी या फिर प्रतिध्वनिक स्मृति, नाम से हमें पता लग रहा है कि ये ऑडिटरी सेंसरी मेमोरी है जो कि लास्ट करती है 2 to 4 सेकेंड्स तक। इकोहिक मेमोरी जो है ब्रीफ मेमोरी है, कुछ भी अगर किसी पर्सन के बारे में किसी भी कुछ भी सुना है तो वो हमें उसका ट्रेस मिल जाता है, हमारे मन में ये जो ट्रेस है ये बन जाता है। और ये जो ट्रेस है पर्सन्स के माइंड में मोर देन 1 सेकेंड तक या फिर 2 to 4 सेकेंड तक रहता है। अब है शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है विलियम जेम्स ने प्राइमरी मेमोरी भी कहा है इसे। इस तरह की स्मृति की 2 मुख्य विशेषताएं हैं। पहला, एसटीएम में किसी सूचना को अधिक से अधिक 20 से 30 सेकंड तक संचित करके रखा जा सकता है, तथा दूसरा, इसमें प्रवेश पाने वाली सूचनाएं कमज़ोर प्रकृति की होती हैं क्योंकि उन्हें व्यक्ति मात्र 1-2 प्रयास में ही सीख लेता है। जैसा मान लिया जाए कि कोई आदमी किसी अपरिचित से बातचीत करने के लिए उसके टेलीफोन का नंबर टेलीफोन डायरेक्टरी से लेकर उसके पास डायल करता है और व्यस्त सिग्नल पाकर 15 सेकंड रुककर पुनः डायल करना चाहता है, परंतु इस बार वह नंबर के सही क्रम को थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि भूल जाता है। इस उदाहरण में लघु अवधि स्मृति 15 सेकंड का दिखाया गया है तथा उस पर अपरिचित के टेलीफोन नंबर को भी मात्र एक ही अभ्यास में सीखा गया था। उक्त उदाहरण से यह स्पष्ट है कि एसटीएम में मात्र वैसी सूचनाएं होती हैं जिन्हें वर्तमान समय में व्यक्ति उसे संचित करके रखता है। एसटीएम को अन्य नामों से भी जाना जाता है: एक्टिव मेमोरी, इमीडिएट मेमोरी, शॉर्ट टर्म स्टोर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है वर्किंग मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी को डिस्कस करने वाले हैं। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।